दोस्तों आज बात करेंगे एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग होने के साथ साथ रिस्की भी है। होप आप समझ गए होंगे मैं बात करने जा रहा हूं आज स्कैल्पिंग के बारे में। अब मैं डायरेक्ट स्कैल्पिंग पे आऊं उससे पहले एक स्टोरी सुनाता हूं आपको। एक हमारे ग्रुप के मेंबर थे, वो जस्ट नॉर्मली इन्वेस्टिंग, स्विंग ट्रेडिंग और थोड़ा बहुत ऑप्शन बाइंग कर लेते थे, लेकिन पॉइंट्स अच्छे खा रहे थे। उन्होंने इंस्टाग्राम पे कई सारे स्क्रीनशॉट्स देखे कि भाई बड़ी क्वांटिटी मार रहा है बंदा, 20,000 क्वांटिटी, 25,000 क्वांटिटी, 5 पॉइंट 10 पॉइंट में ही लाखों कमा रहा है 2-2 3-3 5-5 मिनट में। ये देख के बंदा बड़ा परेशान हो जाता है, कहता है यार मैं भी सेम मार्केट में हूँ, ये भी सेम मार्केट में हूँ, मैं एक लॉट लेके बैठा रहता हूँ, 100 पॉइंट बड़े मुश्किल से मिलते हैं तो 1,500 रुपये बनता है बैंक निफ्टी में, जब 15 का लॉट साइज था। ये बंदा मिनटों में लाखों में खेल जा रहा है, यार पैसा तो मेरे पास भी है, मैं क्यों नहीं ऐसा कर सकता हूँ। उसने कुछ नहीं सोचा, दूसरे दिन अपने ट्रेडिंग कैपिटल को ऐड ऑन किया, अपना ट्रेडिंग अकाउंट में कैपिटल डाला और शुरू कर दिया गेम। फर्स्ट डे उन्होंने एक स्कैल्प की, जहां पे उनको एक लॉट लेना था वहां पे मस्त बड़ा क्वांटिटी उठाया। जहां 100 पॉइंट के लिए, 100 पॉइंट के लिए वेट करते थे, वहां पे 5 से 7 पॉइंट खाया और अप्रॉक्स 2,000 क्वांटिटी थी, 15-16,000 कमा लिया और बहुत खुश। जो मैं कह रहे एक वीक में कमाता था, इवन 2 वीक में कमाता था, वो एक दिन क्या एक सिंगल ट्रेड में कर लिए। बड़े खुश हो गए और डे क्लोज कर दिया और पार्टी पुर्टी किया। बहुत ज़्यादा अंदर से खुशी थी कि मैंने वो चीज़ क्रैक कर लिया जो बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स करते हैं और जो बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स बनाते हैं। शाम को आके उन्होंने चार्ट देखा तो उन्होंने देखा कि भाई जहाँ पे मैं माल काटा था ना, वहाँ से वो प्रीमियम 300 पॉइंट और ऊपर गया है। बट कोई रिग्रेट नहीं है क्योंकि मेरे को जितना पैसा बनना था बन चुका है, बड़ी खुश। दूसरे दिन भी इत्तेफाक समझ लो या कोइंसिडेंस समझ लो, दूसरे दिन भी अच्छा पैसा बन जाता है, खुशी डबल हो जाती है। उस दिन कहते हैं चलो एक ट्रेड और कर लेते हैं यार, एक ट्रेड और कर लेते हैं। उस दिन भी अच्छा पैसा, उसमें भी अच्छा पैसा बन जाता है। मतलब तीन ट्रेड में अप्रॉक्स 50,000 रुपये कमा लिया और खुशी का ठिकाना नहीं है। एक दिन और आता है, उस दिन भी ट्रेड में एंटर करते हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट दिख रहा होता है, वापस उल्टा जाता है, लॉसेस थोड़े बढ़ते हैं। 3 दिन लगातार प्रॉफिट हुआ था, कह रहे यार आज भी प्रॉफिट हो जाएगा, मेरा जजमेंट बड़ा सही है, मेरे ट्रेड्स गलत इतनी जल्दी होते नहीं है। 10,000 का लॉस दिखा, 20 का दिखा, 25 का दिखा, 3,000 क्वांटिटी थे, 25 का दिखा, 30 का दिखा। देख रहे 30,000 का लॉस चल रहा है, 3,000 में 10 पॉइंट ही जा रहे हैं यार, अभी भी कुछ भी नहीं जा रहा है। 3,000 क्वांटिटी है, 10 पॉइंट ही जा रहे हैं, कुछ भी नहीं जा रहा है, अभी भी कोई बात नहीं, वेट करूंगा। वेट कर रहा है, 50 का लॉस हो रहा है, 60 का लॉस हो गया, 20 पॉइंट ही जा रहे हैं, क्या है 20 पॉइंट तो एक सिंगल स्पाइक में कवर हो जाएगा। माइंड में ये चल रहा है क्योंकि जो अभी लॉस है ना, 50,000 रुपये जो था वो गया है, जो प्रॉफिट था, और 10,000 रुपये सिर्फ अपने जेब से जा रहा है, तो उतना भारी नहीं लग रहा है कि 50 अगर 3 दिन में कमा सकते हैं तो 10 ही तो जा रहे हैं। अभी कमाए तो 50 थे ना, अपना पैसा तो 10 जा रहा है। ये माइंडसेट था उस बंदे का। भाई होता क्या है, अगेन बंदा बड़ी मुश्किल से उस ट्रेड से निकल पाता है 80-90 हज़ार के लॉस में। अब साइकोलॉजी इस तरह से चेंज हुई, कह रहे यार क्या हो गया, एकदम से लॉस हो गया। अब उनका माइंडसेट पैसा कमाने के लिए नहीं काम कर रहा है। अब उनका माइंडसेट जो एक बार मेरा लॉस कवर हो जाए, स्कैल्पिंग थोड़ा सा कम कर देंगे, क्वांटिटी कम कर दूंगा, लेकिन अभी वो लॉस कवर करना है। पहले क्या था, 5-6 पॉइंट बुक कर पाते थे, अब 3 पॉइंट से ज़्यादा बुक नहीं कर पा रहे हैं। क्वांटिटी भी थोड़ी सी बढ़ाने की कोशिश की है, 2-3 पॉइंट बुक करते हैं, छोटा सा पैसा बनता है, 6,000, 8,000, 10,000, ट्रेड क्लोज कर देते हैं। 1-2 ट्रेड में फिर प्रॉफिट हो जाता है, फिर बड़ी क्वांटिटी में एक बड़ा लॉस और कुछ दिन में कैपिटल वाइप आउट। क्या आपके साथ हुआ है कभी ऐसा? कमेंट करके बताइएगा ये स्टोरी किसके किसके साथ रिलेटेबल है और किसके किसके साथ हुआ है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं बहुत सारे लोग यहां पे ऐसे हैं जिनके साथ सेम स्टोरी हुआ है, सेम चीजें हुई हैं। अब हम डिस्कस करेंगे स्कैल्पिंग के बारे में। देखिए मैंने स्कैल्पिंग का एक मास्टर क्लास स्टार्ट किया है, सिर्फ पैसा नाम का हमारा एक यूट्यूब चैनल है। उस यूट्यूब चैनल पे हमने फर्स्ट एपिसोड कर दिया है, उसका लिंक मैं डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। 4 एपिसोड और होंगे, 5 दिन का ये क्रैश कोर्स है। आप पूरा स्कैल्पिंग बड़े अच्छे से सीख सकते हो, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। स्क्रीन पर चलेंगे और कुछ चीज़ें आपको बताऊँगा। स्कैल्पिंग 3 तरह की होती है, मोमेंटम स्कैल्पिंग, रिवर्सल स्कैल्पिंग, ब्रेकआउट स्कैल्पिंग। मोमेंटम स्कैल्पिंग क्या होता है? मोमेंटम स्कैल्पिंग में
चलती हुई गाड़ी में बैठना होता है। लाइए आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूं और कुछ चीज़ें आपको चेक करवा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या चीज़ें होती हैं। बाकी फुल आपको सिखा दिया जाएगा कहाँ पे, आपको भी पता। बाय द वे, अब स्कैल्पिंग में ना एक बड़ी ज़रूरी चीज़ आ जाती है, आपको लाइटनिंग के जैसा स्पीड चाहिए। जैसे हमने बात किया मोमेंटम स्कैल्पिंग, आप देख रहे हो चार्ट पे मोमेंटम बना, एक बड़ा ग्रीन कैंडल आया है, अगला भी उसको मोमेंटम उसको कंप्लीट करते हुए जा सकता है ऊपर, चाहे बाद में रिजेक्शन ले ले, बट एक बार जोश में निकलेगा बाजार। और आप वहाँ पे स्क्रीन पे स्ट्राइक प्राइस ढूंढ रहे हो, एटीएम ले, ओटीएम ले, आईटीएम ले, फिर उसको ऐड कर रहे हो, फिर क्लिक कर रहे हो, फिर क्वांटिटी डाल रहे हो, फिर ऑर्डर टाइप डाल रहे हो। लेना था 120 रुपये पे, चला गया 170 रुपये। वहाँ पे आपने जैसे ही बाय किया वहाँ से रिवर्सल, रिजेक्ट हो गया। क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। सो आपको ना स्पीड बहुत हाई रखना पड़ेगा। बाय द वे, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ, हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन पे और यहाँ पे हम देख रहे हैं ग्रीन कैंडल्स। ये देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ ना, ये क्या हुआ, 3 लगातार ग्रीन कैंडल बन गए, एक मोमेंटम पकड़ लिया, उसके बाद मार्केट में एक रेड कैंडल बना, फिर से ग्रीन कैंडल बन गया। ये समझ में आ रहा है कि अब कंटिन्यूशन में ये जाएगा, क्योंकि 3 ग्रीन कैंडल के बाद एक थोड़ा सा हॉल्ट लिया। हॉल्ट कहाँ लिया? इंपॉर्टेंट एरिया पे, और उसके बाद फिर से कंटिन्यू कर रहा है। मतलब ये एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर था। ये देखिए यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आप कह सकते हो ये यहाँ पे, या चेंज ऑफ कैरेक्टर आप कह सकते हो। ये लास्ट स्विंग के ऊपर भी निकल गया। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये क्लोज किया, बहुत सारे लोग यहाँ पे कॉल में गए होंगे, एक रेड कैंडल बनाया, ट्रैप किया और फिर से कंटिन्यूशन में निकल गया। तो ये एक मोमेंटम ट्रेडिंग कहलाता है। अब इसको आपको ट्रेड करने के लिए ना स्ट्राइक प्राइस लगाओगे, ये करोगे, वो करोगे, टाइम निकल जाएगा। ये जो प्लेटफॉर्म आपको दिख रहा है, ये चार्ट है फायर्स का, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। फायर्स में अकाउंट ओपन कर लेना, अपने प्रीमियम ग्रुप में तो ऐड कर लूंगा, बट यहाँ पे एक चीज आपको दिखा देता हूँ। ये ना विजिट स्कैल्पर टर्मिनल पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना, 3 चार्ट अपने आप लग गया है। सामने निफ्टी है, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मेरे को देख रहा है मोमेंटम ट्रेडिंग है, मार्केट ऊपर निकल रहा है, ये लाल कैंडल बना है। यहाँ पे देखिए, अब देखिए कितनी मजेदार चीज है। कैसे पता लगेगा कि भाई ये मोमेंटम ट्रेडिंग है भी कि नहीं? 2:20 पे देखिए, जैसे ही ये रेड कैंडल बना, यहाँ पे सेम रेड कैंडल, यहाँ पे सेम रेड कैंडल बना है, ये इस स्विंग का जब हाई तोड़ रहा है, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे डायरेक्ट सेम सब कुछ मिल जाएगा आपको। इस स्विंग का जब हाई तोड़ रहा है, आपको यहाँ पे तुरंत प्रीमियम में एंट्री हो जाएगी। देखिए कितना प्यारा सा एंट्री बना है। देखिए अब देखिए यहाँ पे ट्रैपिंग से कैसे बच सकते हैं। आप देख रहे हो इंडेक्स में तो ब्रेकआउट सर हो गया है, इंडेक्स में ब्रेकआउट हो गया है, लेकिन आपके प्रीमियम में क्या हुआ है ब्रेकआउट? द आंसर इज नो। इसका मतलब यहाँ पे नहीं लेना था मुझे कॉल, एक रेड कैंडल बना, वहां पे ले सकते थे, या फिर ग्रीन कैंडल पे। यहाँ पे देखिए, या रेड कैंडल पे ले सकते थे, या इस ग्रीन कैंडल पे। जैसे ही एंट्री हुई 153 पे, मार्केट पहुंच गया 207 पे। ये मोमेंटम ट्रेडिंग कहलाता है। बट यहाँ फायदा क्या है? यहीं से डायरेक्ट आप बाय कर लीजिए, यहीं से डायरेक्ट आप सेल कर लीजिए, यहीं से स्टॉप लॉस लगा लीजिए, यहीं से टारगेट लगा लीजिए, बगल में आपको ऑप्शन चेन मिल रहा है, बड़े सारे ऑप्शन यहाँ पे हैं। और सबसे बड़ी बात कि कोई भी इंडेक्स यहाँ पे लगाओगे, जैसे मैं यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी लगाऊंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा बैंक निफ्टी, तो जैसे ही बैंक निफ्टी लगाऊंगा, बैंक निफ्टी का बीच में चार्ट आ जाएगा, साइडों में कॉल और पुट दोनों लग जाएंगे। तो यहाँ पे आप फायर्स में अकाउंट ओपन करवा के इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हो और आपको बहुत आसान लगे। यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली कॉल का, पुट का सारा ओआई मिल रहा है। इसको आप इधर उधर भी करके देख सकते हो। जैसे यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ मैं, ओआई, वॉल्यूम्स, आईवी क्या है, एनालिसिस क्या है। अब एनालिसिस क्या है? एसबी लिखा है, मतलब इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, सारा शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। कॉल साइड में लोग बेरिश हो रहे हैं, पुट साइड में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। यहाँ पे शॉर्ट कवर हो रहा है। एससी का मतलब शॉर्ट कवर, एलबी का मतलब लॉन्ग बिल्डअप, एलयू का मतलब लॉन्ग अनवाइंडिंग, है ना। तो यहाँ पे ये भी आपको मिल जाती है, एनालिसिस भी मिल जाती है। अभी सेकंड हमने क्या डिस्कस किया था? सेकंड हमने डिस्कस किया था रिवर्सल ट्रेडिंग, है ना। रिवर्सल्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब क्या कर सकते हैं रिवर्सल में? अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ये एक एरिया था, प्राइस नीचे आया, यहाँ से रिवर्सल ट्रेडिंग कर सकते थे हम, फिर नीचे आया। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे क्लोज किया होता तो यहाँ पे भी रिवर्सल बनता, लेकिन इसको ब्रेकआउट करके क्लोज किया है, यहाँ रिवर्सल नहीं हो सकता है, बट यहाँ पे रिवर्सल हो सकता था। द आंसर इज यस। देखिए यहाँ पे जैसे ही ये एक सप्लाई एरिया पे पहुंचा है, ये लास्ट यहाँ पे सप्लाई मिला था, यहाँ से मार्केट कितना गिरा है अगर हम देखेंगे, एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाया था और 70 पॉइंट गिरा था। इस बार 70 पॉइंट ना सही 30 पॉइंट तो गिर सकता है। तो यहाँ पे आया अगेन और यहाँ पे शूटिंग स्टार काइंड ऑफ कैंडल बनाया है और फिर एक और रिजेक्शन कैंडल बनाया है। आप इस कैंडल पे भी एंट्री कर सकते थे, इस पे भी कर सकते थे और इस पे भी कर सकते थे। यहाँ पे देखेंगे जैसे ही 3 कैंडल के बाद मार्केट अप्रॉक्स 60-70 पॉइंट फिर से नीचे आ जाता है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है? अब 2 चीज़ें होती हैं, विद इन द ट्रेंड या ट्रेंड के अगेंस्ट। अब अगर आप विद इन द ट्रेंड कर रहे हो,
बेरिश मार्केट, बट ट्रेंड के अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, मार्केट ऑलरेडी स्ट्रेच हुआ पड़ा है, बेरिश हुआ पड़ा है, बॉटम से भी बाइंग हो सकती है, तो रिवर्सल, यहां पे भी रिवर्सल्स बन सकते हैं। बिल्कुल यहां पे देखिए, यहां पे इन्वर्टेड हैमर बनाया है, काइंड ऑफ इन्वर्टेड हैमर के ऊपर निकला मार्केट, कितना अच्छा मूव मिला, देखिए कितना अच्छा मूव मिला, कितने पॉइंट से। तो ये हो गया हमारा काइंड ऑफ रिवर्सल ट्रेडिंग। और भी मल्टीपल चीजें ऐड होंगी जो कि मास्टर क्लास में मैं आपको बता दूंगा, कंफर्मेशन कैसे लेना है, कहाँ पे रिवर्सल्स करने चाहिए, कहाँ पे नहीं करने चाहिए। यहाँ पे देखिए कितना प्यारा रिवर्सल बनाया, गिरा है मार्केट, और बहुत इंपॉर्टेंट जगह से गिरा है। तो इंपॉर्टेंट जगह कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, यहाँ पे देखिए शूटिंग स्टार बनाया, मार्केट कितना प्यारा गिरा है यहाँ से। अप्रॉक्स पॉइंट्स अगर हम देखेंगे शूटिंग स्टार या डोजी के बाद क्या कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न बेस्ट है, 200 पॉइंट निफ्टी गिर गया है। नेक्स्ट क्या बताया था हमने, ब्रेकआउट ट्रेडिंग। लेट्स चेक द ब्रेकआउट ट्रेडिंग। अब यहाँ क्या हो रहा था, मार्केट प्राइस एक्शन क्या कर रहा था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा था, बार बार ऊपर 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 निकल रहा है, कंटिन्यूशन में जा रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया मार्केट ने, क्या किया, पिछला स्विंग ब्रेक कर दिया। तो ये एक ब्रेकआउट ट्रेडिंग हो गया। जैसे ही पिछला स्विंग ब्रेक किया, हम रीटेस्ट पे भी ले सकते हैं, किस कंडीशन पे रीटेस्ट पे लेना है, किस कंडीशन पे कंटिन्यूशन में लेना है, कि तुरंत ब्रेकडाउन करते हुए लेना है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मास्टर क्लास में यहाँ पे देखिए, जैसे कैंडल क्लोज किया, यहाँ पे आपकी एंट्री हुई, बड़े प्यारे तरीके से गिरावट आ गया। सो 3 तरह से आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, तीनों के अलग अलग रूल्स, अलग अलग चीज़ें हैं, वो बिल्कुल हम आपको सिखाएंगे, समझाएंगे। लेकिन शर्त है, अगर इस वीडियो पे आप लाइक दबा के करते हो, आप कमेंट करते हो कि आपको सीखना है, तो हम बहुत जल्दी वीडियो लेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आज संडे है, अभी मैं शूट कर रहा हूं 12:50 पे, और आज 7 बजे मैं इस वीडियो को या 6 बजे तक इस वीडियो को डाल दूं। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।